जीवात्मा भी आदमी की, इंसान की कई तरह से निकलती है। जो संत होते हैं वो तो अपनी इच्छा अनुसार निकाल लेते हैं अपनी जीवात्मा को। जो साध होते हैं, अच्छे किस्म के लोग होते हैं, उनकी सुषुम्ना फोड़ करके निकलती है। किसी की आंख से निकलती है, किसी की मुंह से निकलती है, किसी की कान से निकलती है। और जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं उनकी गुदा पाखाने पेशाब के रास्ते से निकलती है, तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसे रास्ते से निकलने में बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे रास्ते से निकलती नहीं है, निकाली जाती है। तो जो निकाली जाती है तो उसमें कुछ प्रेत योनि में भी चली जाती है। तो जब प्रेत योनि में जाती है जीवात्मा, जबरदस्ती निकाली गई, बगैर टाइम के निकल गई, समय पूरा नहीं हुआ, बीच में ही चली गई, तो वो प्रेत योनि में चली जाती है। तो उसके लिए, उसके शांति के लिए ये सब कर्म किए जाते हैं। जो हवन है, पिंडदान है और तरह तरह की खुशबू की चीज़ें ये सब रखी जाती हैं, ये सब उसके लिए किया जाता है। जो संत के अपनाए हुए जीव होते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं। संत के जीव वो संत जिनको अपनाते हैं उनको पहुंचा देते हैं। फंस जाते हैं कहीं बीच में तो मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन तौर तरीका अपना अपना अलग अलग लोगों का रहा है और लोग उसी तरह से यानी करते आ रहे हैं इस क्रिया को। सत्संगियों को ये चाहिए कि उसमें फंसा न जाए, जिससे कोई लाभ नहीं है उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय पर लोगों को मालिक की चर्चा सुना दिया जाए, मालिक को याद करा दिया जाए और आदमी को ये बोध करा दिया जाए कि भाई जैसे इनका शरीर छूटा है, हमारा भी शरीर किसी दिन इसी तरह से छूटेगा। और मौत जब आदमी को याद रहती है, याद करता रहता है मौत को, तो बुराइयों से वो बचा रहता है। तिब्बत में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कफन को ला करके कमरे में लटका देते हैं और जब अपने कमरे में जाता है तो अपने कफन को देखता है और जब देखता है तो मौत याद आ जाती है। तो मौत जब याद आ जाती है, याद रहती है, तो बुराइयों से बचा रहता है। जब आदमी को तकलीफ होती है या देखता है कि मौत के समय पीड़ा होती है, छटपट कर रहा है आदमी, देखो कितनी तकलीफ में है, तो ये सोचता है कि भाई ऐसा कोई कर्म न बनने पावे कि जिससे तकलीफ हो।